यूएसए के अगेंस्ट मैच में ना बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर इस टाइम हर कोई बाबर आजम पे तनकीद कर रहा है। इरफान पठान ने की, हर्षा भोगले ने की, और भी कई लोग कर रहे हैं। मुद्दा सबका सेम ही है। बाबर आजम को बंदा पूछे कि मैं वही इससे पिट मर गया कि भाई कप्तानी लेने की कौन सी आल पड़ी थी, कौन सी आग लगी थी। बाबर आजम कहता है मैं वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी ले ली। पायन, आप इमरान खान हैं, आप यूनुस खान हैं, आप सरफराज अहमद हैं, और बाबर भाई आप ना गोलमाल फ्रेंचाइज के वसूली हैं। माइंड ना करना, यानी कि आपके साथ गेम डल जाती है और आपको समझ लेट आती है। वसूली के साथ भी गोलमाल की हर फिल्म में ना यही हो रहा होता है। उस बेचारे के साथ गेम डल जाती है और बाय द टाइम जब उसे समझ आती है उसका कच्चा नीचे उतर चुका होता है। आपका भी सेम सीन है। ओ अल्लाह के बंदे, यार सबका मुद्दा यही है कि पिच इतनी टफ नहीं थी। बाबर आजम का कैलिबर बहुत बड़ा है पिच की, जिसे कहते हैं ना ज्योमेट्री के हिसाब से इसका बैटिंग कैलिबर बहुत ऊपर है। पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, थोड़ी सी टफ थी, लेकिन इसको रन्स करने चाहिए थे विद द हाई स्ट्राइक रेट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं ना इस सारी चीजों का जो एंडिंग है ना उसको असल रीजन समझता हूं कि जिसकी वजह से बाबर आजम का ये सारे का सारा केस के 44 किए हैं लेकिन लोग घास तक नहीं डाले रहे उस 44 को। उसकी रीजन क्या है? एंडिंग। मैं फिर वही कहूंगा, बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ है, बाबर आजम का सारा केस उस चीज ने खराब किया। ये कुछ निबराज हैं, इन्होंने जो लिखा है पहले वो आपको बता देता हूं। एट द एंड ऑफ पावर प्ले के एंड के ऊपर बाबर आजम के सिर्फ 4 स्कोर थे 14 गेंदे खेलकर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम एक स्टेज आती है 7 रन बनाते हैं 22 गेंदे खेलकर। फिर उसके बाद 10 रन बना चुके होते हैं 24 गेंदे खेलकर। यानी कि जब बाबर आजम के 10 रन थे वो 24 गेंदे खेल चुके थे। ये बाबर आजम का इस हिसाब से स्ट्राइक रेट चला है कल के इतने इंपॉर्टेंट मैच में, जो आपका वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था। पावर प्ले में तो बाबर आजम कुछ नहीं कर सके। चलो विकेटें गिर रही थी, प्रेशर था, फलाना टिमकाना, सब ठीक है। सर ग्रेजुअली जब आपने अपनी इनिंग्स बिल्ड की है, आप जब 16वें ओवर में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 16वें सत्र में नहीं, 16वें ओवर था, हाँ 16वां, आप 16वें ओवर में आउट हुए हैं। आपने 44 किया हुआ था 43 बॉल्स के ऊपर। सर वहां पर आपके पास, मेरा ख्याल है कि वहां पर आपने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है बाबर आजम ने। उस ब्लंडर की वजह से इनका स्ट्राइक रेट भी हाईलाइट हो गया। इनके ये जो छोटी छोटी गलतियां बाबर आजम की सब हाईलाइट हो गई, क्योंकि बाबर आजम को वहां पर आउट नहीं होना चाहिए था। वहां पर एक वेल सेटल्ड जो बैटर था उसके मजीद रन बनते थे। दुनिया की कोई भी और क्रिकेट टीम होती, कोई भी और प्लेयर होता, मैं आपको शर्तिया लगाकर कह सकता हूं उसने 43 बॉल्स खेली होती, 44 स्कोर होता। सर वो अगली 10-12 गेंदें जितनी भी उसने खेलनी थी उसके ऊपर वो ठीक ठाक स्कोर कर जाता, अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर जाता, अपनी टीम के लिए 10, 15, 20 रन और ऐड कर जाता, हो सकता है इससे ज़्यादा ऐड कर जाता, और वो ही रन डिफरेंस क्रिएट करते। आप सोचें 16वें ओवर में बाबर आजम आउट हुआ है। बाबर आजम, अब ये जो पाकिस्तान ने टोटल किया है इसमें बाबर आजम के अगर उस पर्टिकुलर टाइम में 10, 15, 20 रन और होते, आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया था ना, आप मैच जीत गए थे। वहां पर मैं कहता हूं बाबर आजम का जो एंडिंग है ना उसने सारी चीजें हाईलाइट कर दी। बाबर आजम गलत टाइम के ऊपर गलत शॉट मारते हुए आउट हुआ है कि यार आपको पता भी है कि हल्की फुल्की गेंद आगे पीछे हो रही है पिच में पड़ने के बाद, तो सरकार पूरी स्टंप्स कवर करके लेग साइड के ऊपर फ्लिक मारने की कौन सी आग लगी थी। मनूवरिंग की जाती है, मैनिपुलेशन की जाती है बॉलर्स के साथ, बॉल्स के साथ, लेकिन कुछ सोच समझ के की जाती है। एक हल्की सी ट्रिकी विकेट, क्योंकि हुआ है बॉल आगे पीछे, नजर आ रहा था, अंधे नहीं है हम। क्या तो लोग देते हैं कि विकेट में कुछ नहीं था, नहीं सर विकेट में हल्का फुल्का था। सीधी सी बात है, आप रिजवान वाला आउट देख लें, आपको पता चल जाएगा। बाकी जो कुछ गेंदें उनके बॉलर्स ने की हैं वो पता लग रहा था कि गेंद हल्का फुल्का कर रहा है। ठीक है, मान लिया बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, दिस आई टोटली एग्री कि बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, मतलब न्यूयॉर्क वाली सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का कर रहा था। वो बाबर आजम वो सब नबेड़ चुका था भाई। बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका था, पिच हल्की सी सेटल डाउन हो चुकी थी, और शाइन आके मार गया नीचे यार।
20-25 रन शाहीन ठोक गया है। बाबर भाई आपका वहां पर 20-25 रन और करना बनता था। आप वो 20-25 रन कुछ गेंदों के ऊपर कर जाते तो ये जो आपका 100 का स्ट्राइक रेट है ना, इसका कोई मुंह मत्था निकल आता। लेकिन नहीं, बाबर आजम ने वो आउट हो गए जनाब, लेग साइड के ऊपर शॉट मार दिया, तीनों विकेटें कवर करके, ऊपर से रिव्यू भी ले लिया। एक तो हमारे जो कल इन्होंने रिव्यू लिए हैं वो तो क्या ही बात थी। मतलब कल हमारी कोई भी चीज़ ठीक नहीं गई, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना रिव्यू हमने अच्छे लिए। मतलब वो जो बाबर आजम वाला रिव्यू वो तो था ही था, जो उसके बाद इफ्तिखार ने रिव्यू लिया उसकी तो क्या ही बात थी। वाह, वो मतलब ऐसा रिव्यू था जिसने सबको ही पौंतल दिया कि नहीं यार ये आउट नहीं होगा, अनलेस और अनटिल कि जब रिप्ले नजर आया तो पता चला कितना बड़ा फुद्दू है यार ये रिव्यू लेने के बाद। बल्ला तेरा जमीन के साथ लग रहा है, वहीं पर रुक गया है और पता नहीं इसको कैसे लगा कि मेरा बैट जो है वो बॉल को लग गया। बॉल सीधा आकर टांगों पर लगी है, लेटे पड़े हुए थे जैसे अभी वो जिसे कहते हैं गंदम काट के थ्रेशर शैशर सारा कुछ मुका के बोरियां उठा के गोदाम में रख कर तो अब आकर कमर सीधी करने हैं। ये सूरत हाल हुई पड़ी थी। तो बाबर आजम को जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है माहिरीन की तरफ से, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से, हर किसी की तरफ से, वो बिल्कुल जायज़ है भाई। बाबर आजम ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया कल के मैच में। ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर आजम का केस डिफेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो मौका था ना बाबर आजम के पास, बाबर आजम उस टाइम आउट हो गए। 44-43 बॉल्स के ऊपर बाबर आजम को सूट नहीं करता, सॉरी टू से। कोई और इस स्ट्राइक रेट के साथ तो उनके नौनिहाल नहीं खेले भाई। उनके जितने बैटर्स हैं उनका 130 में स्ट्राइक रेट है, शर्म करो यार कुछ। उनके बैटर्स, आपकी बॉलिंग का लेवल चेक करें, नसीम, हारिस, शाहीन, आमिर, शादाब, आप अपनी बॉलिंग का लेवल चेक करें। 130 के स्ट्राइक रेट से उनके बैटर खेल कर गए हैं। आप सरकार बाबर आजम है और आप 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, अनबिलीवेबल। तो आपको जो क्रिटिसिज्म का सामना है बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जायज़ है। एक तो आपने बहुत बड़ी खच मारी कप्तानी लेकर, मुझे उसी टाइम पता था कि ये इस टीम की कप्तानी लेने का फ़ायदा, आपको लगता था ये आपको वर्ल्ड कप जिताएगी। और सरकार ये आपको मैं बता रहा हूँ कोई कुर्रा अंदाजी ना जिता पाए। ये आपस में रेस लगाएं ना तो भी आपको हरवा दें। आप इनके साथ चले हम वर्ल्ड T20 में मुकाबला करने दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स का, और ये सोच करके हम वर्ल्ड कप उठा लेंगे। सर आपने वर्ल्ड कप तभी आपने वर्ल्ड कप, आई रियली होप कि आपने वर्ल्ड T20 की जो ट्रॉफी है वो पहले कोई उठा के देख ली होगी, वजन शजन कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद अब आपको मौका नहीं मिलेगा। वो मैचेस शुरू होने से पहले वो जो कप्तानों के साथ फोटो सेशन होता है ना, उसमें अगर बाबर आजम ने ट्रॉफी उठा ली हो तो बस वही आपके उठाना नसीब में थी। वैसे अब आप नहीं, अब आपका चैप्टर क्लोज है। आपके लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करना वो मौजे से कम नहीं होगा। और मौजे जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई बंदे ही देख कर होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।